बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्थ और 5 टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव। यानी कि देखो पिछले लेक्चर में हमने जो 5 मेजर पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच, सोशल कन्फ्लिक्ट अप्रोच, सिंबॉलिक इंटरेक्शन अप्रोच के बारे में बात कर रही थी, इन तीनों के बारे में। तो आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे एवोल्यूशनरी अप्रोच, फेमिनिज्म अप्रोच, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहला आ जाता है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। ये इसको तो हम इवोल्यूशनरी अप्रोच भी कह सकते हैं। ये दो नाम ध्यान से देख लीजिएगा, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव या इवोल्यूशनरी अप्रोच एक ही बात है। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव आर बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट सोसाइटीज ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम सिंपल इनटू इवन मोर कम्प्लेक्स फॉर्म। यानी कि इवोल्यूशनरी जो पर्सपेक्टिव है ये पर्सपेक्टिव बुनियाद होती है उन सोसाइटीज़ की जो एक सिंपल होती है, तो आस्ता आस्ता तरक्की प्रोग्रेसिव करती जाती है तो कॉम्प्लेक्स बन जाती है। यानी कि वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता यानी कि मॉडर्न सोसाइटीज़ की तरफ कन्वर्ज करती है, मॉडर्न सोसाइटीज़ की तरफ बढ़ती है सिंपल यानी कि सोसाइटीज़ से। तो ये पर्सपेक्टिव उसको शो करता है, उसकी बुनियाद होती है उन सोसाइटीज़ की। अर्ली सोशियोलॉजिस्ट बिलीव दैट ह्यूमन सोसाइटीज़ इवॉल्व इन अ यूनिलीनियर वे। जो पहले के सोशियोलॉजिस्ट है यानी कि ऑगस्ट कॉम्ट, जिसने यानी कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को यानी कि पहला बयान किया था इसको, और इस जैसे जो भी थे ना सोशियोलॉजिस्ट जो अर्लियर थे, उनका यकीन था कि वो मानते थे कि जो ह्यूमन सोसाइटीज़ है इवॉल्व इन यूनिलीनियर, यानी कि एक दफ़ा तरक्की कर रही हैं, यानी कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता यानी कि एक मुआशरे की सोसाइटी, एक कंट्री, एक स्पेसिफिक रीजन तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेसिव कर रहा है, तो वो पीछे नहीं आ सकता, वो आगे ही जाएगा, क्योंकि वो यानी कि तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेसिव कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली। ये जो अर्ली थे ना सोशल उनका ख्याल था। लेकिन अगर इस एग्जाम्पल है कि वर्ल्ड वार हुआ था वन, यानी कि 1857 की जंग आज़ादी हुई थी, तो या इस तरह के और कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि जब एक मुआशरे पर, एक मुल्क पर जब कोई बमबारी की जाती है, वो तबाह हो जाता है, यानी कि ज़राअत के हवाले से, मुआशी के हवाले से, तो यानी कि वो फिर अपनी जो असल पोजीशन पर ना जहाँ से चला था प्रोग्रेसिव की तरफ तो आ जाता है। तो इसलिए ना जो ये लीनियर वे, इसको कम ही बयान किया जाता है। यानी कि तो आ गया दी आइडिया ऑफ इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव बाय ऑगस्ट कॉम्टे, देन चार्ल्स डार्विन वर्क्स एंड वर्क पॉपुलर। यानी कि जो वो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, एवोल्यूशनरी अप्रोच का जो आइडिया दिया था, इसको जो एक्सप्लेनेशन की थी वो की थी ऑगस्ट कॉम्टे ने, इसने की थी। तो बाद में एक्सप्लेन इसको चार्ल्स डार्विन ने किया था, वो तो इसी के नाम से ना, क्योंकि इसने चार्ल्स डार्विन ने ज़्यादा काम किया था इस पर, और इसलिए जो ये पर्सपेक्टिव है ना इसके नाम से ज़्यादा मशहूर होने लगी। लेकिन जो इब्तदाई काम था, डिस्कवर किया था, वो अगस्त कॉम्टे ने ही इसको किया था। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव इज़ एन अदर नेम ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरीज। यानी कि इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव का तो जो दूसरा नाम है वो है एवोल्यूशनरी थ्योरीज। यानी कि इसको हम एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को एवोल्यूशनरी अप्रोच भी कह सकते हैं, एवोल्यूशनरी थ्योरीज भी कह सकते हैं। तो आगे अकॉर्डिंग टू इट, यानी कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, इफ़ वी वांट टू एक्सप्रेशन ऑफ एनीथिंग देन गो इट्स पास्ट एंड फाउंडेशन। अगर हम किसी भी चीज़ की, किसी मुआशरे भी, किसी कल्चर को एक्सप्लेनेशन की देखना चाहते हैं, उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसकी यानी कि पूरी तफसील जानना चाहते हैं, ये कैसे, ये कहाँ से था, कैसे था, तो हम उसके लिए दो चीज़ों का यानी कि पढ़ना पड़ता है, उसकी एक्सप्लेनेशन में जाना पड़ता है। पहली है पास्ट, यानी इसका माजी क्या था, और फाउंडेशन कैसे, यानी कि कल्चर वजूद में है, कैसी सोसाइटी वजूद में इसका माजी था तो अब कैसे है ये, यानी कि अगर इसको हम जांचना चाहते हैं तो इन दोनों पास्ट और फाउंडेशन को एक्सप्लेन करना पड़ता है। इट इज़ ओल्डेस्ट पर्सपेक्टिव, ये बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट है, यानी कि अल्फाज हैं कि ओल्डेस्ट पर्सपेक्टिव, सबसे पहले जो पर्सपेक्टिव अप्रोच यानी कि सोशियोलॉजिस्ट के जहन में या सोशियोलॉजी में डिस्कवर थी वो थी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। तो आगे जो लास्ट है हमारा वो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव एम्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ जेंडर इनक्वालिटी, वुमेन्स सोशल रूल्स एंड सो एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट्स। यानी कि जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव था, ये इसका जो मेन मकसद था, इसका जो मेन एम था वो यही था कि एक मुआशरे में, एक सोसाइटी में जो मर्द और फीमेल की
जो रूल हक हैं उनको बराबर के हक दिए जाएँ, यानी कि वो जेंडर इनक्वालिटी ये नहीं ना हो के माशरे में जो मर्द हैं उनको ज़्यादा हकूक़ दिए जाएँ लेकिन औरतों को यानी कि ना दिए जाएँ। वुमेन सोशल रूफ यानी कि एक उस मुआशरे में जो वुमेन का वो किरदार कैसे करें, क्या और कैसे करें, उनके लिए क्या क्या होना चाहिए, यानी कि जो इसका फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है मेन मकसद है वो इसको स्टडी करता है कि एक मुआशरे में मर्द और यानी कि औरतों को ख़वातीन को बराबर के हकूक़ मिलने चाहिए। जैसा कि पिछले यानी कि सदियों में देखा जाए तो औरतों को कम तर समझा जाता था, तो उस पर यानी कि ज़्यादा यानी कि जुल्म यानी कि ढाए जाते थे कई इलाकों में, तो ऐसा भी होता है। तो लेकिन यही कह सकते हैं कि जो मर्द हैं और फीमेल हैं अब तकरीबन आपस में ना इक्वलिटी रूल्स के मुताबिक चल रही हैं, इक्वलिटी इनको हासिल है। द गोल ऑफ फेमिनिस्ट इज़ टू चैलेंज द इनक्वालिटी वुमेन फेस्ड ऑन अ डेली बेसिस, यानी कि ये जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है इसको भी स्टडी करता एक्सप्लेन करता है सोसाइटी में कि डेली की बेस बुनियाद पर जो औरतों को हकूक़ हैं उनको दिए जाएँ। जो औरतों के हकूक़ हैं जो यानी कि स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो सोसाइटी की तरफ, मुआशरे की तरफ से, या किसी मज़हब यानी कि दीन इस्लाम जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है तो हमारा दीन इस्लाम इसकी तलकीन यही करता है कि औरतों को उनके हकूक़ दिए जाएँ। लेकिन यूरोपीय ममालिक में उनको माइंडिंग में ये कर दिया गया कि मुसलमानों का जो दीन है वो औरतों को हकूक़ नहीं देता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुसलमान जो दीन इस्लाम है वो अपने और औरतों को, ख़वातीन को उनके हकूक़ देने की तलकीन करता है, लेकिन एक रूल के तहत। दीन इस्लाम ने वो रूल्स दिए हैं कि जिनके तहत औरत एक आज़ादी तक यानी कि आज़ादी के नारे लगा सकती है, एक रूल के तहत यानी कि अपना काम कर सकती है मुआशरे में, वो एक रूल के तहत वो दीन इस्लाम ने हमें इंस्पिरेशन दी हुई है उसकी। इट फोकसेस ऑन रेस, इकोनॉमिक स्टेटस एंड नेशनलिटी ऑफ वुमेन, यानी कि ये इकोनॉमी यानी कि मुआशी यानी कि स्टेटस होते हैं जो भी यानी कि इकोनॉमी की मुआशियत किसी मुल्क की, उसमें जो ऑफिसर्स होते हैं ये इनकी फोकस ये भी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव यानी कि इनको औरतों की मौका देना चाहिए कि ये भी इन स्टेटस पर इनको हासिल करें, इस नेशनलिटी कौमी इदारों के जो ऑफिसर्स हैं तो वहाँ भी औरतों को हक दें। तो आगे है फेमिनिस्ट वर्क्स टुवार्ड्स इक्वलिटी नॉट फीमेल, यानी कि जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है ये नहीं कहता कि मर्द और औरतों को यानी कि हकूक़, ये तो कहता है मर्द और औरतों को हकूक़ बराबर दीजिए, लेकिन ये नहीं कहता कि फ़ीमेल की जो ना फीमेल को मर्दों से ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, ये इसको एक्सप्लेनेशन नहीं करता पर्सपेक्टिव। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड फेमिनिज़म पर्सपेक्टिव। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को हम फेमिनिज़म अप्रोच भी पर्सपेक्टिव के इसके 3 नाम है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, फेमिनिज़म पर्सपेक्टिव और एक फेमिनिस्ट अप्रोच, 3 नाम है जिस तरह हमने पीछे भी पढ़ा था। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।